तो हे गाइस हाय, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जीओसी, जो एक काफ़ी इंटरेस्टिंग प्लस मैं कहूँ एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक चैप्टर है 11th क्लास का। बट इस वीडियो के बाद आपके सारे के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट यानी कि जो इफेक्ट वाले जितने भी कॉन्सेप्ट है सब आपके क्लियर हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं जीओसी को। लेट्स गो। सो जीओसी क्या है? सबसे पहले आपकी यहाँ से 11th की ऑर्गेनिक स्टार्ट होती है। बेसिक्स एकदम बनते हैं ऑर्गेनिक के, पहली बार आप ऑर्गेनिक से मिलते हैं इस चैप्टर में, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सबसे पहले से बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स के बारे में। बेसिकली ये टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट टाइप को हम बोलते हैं परमानेंट इफेक्ट्स एंड सेकंड को टेम्पररी इफेक्ट्स। जो परमानेंट है उनके अंदर आते हैं इंडक्टिव आई इफेक्ट जिसे आप बोलते हैं, प्लस आई एंड माइनस आई इफेक्ट। देन आपके रेजोनेंस और मेसोमेरिक इफेक्ट जिसको आप प्लस आर माइनस आर या फिर प्लस एम माइनस एम इफेक्ट्स के नाम से भी जानते हैं। एंड फिर थर्ड में आते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन एच इफेक्ट, जिसमें आप अल्फा एच एंड अल्फा कार्बन निकालते हैं, वो वाला इफेक्ट। एंड लास्टली आता है अपना फील्ड इफेक्ट, जो कि मैग्नेटिक इफेक्ट थोड़ा सा रिलेटेड है। एंड फिर एक दूसरा इसका पार्ट है इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट का, वो हमारे टेम्पररी इफेक्ट्स। उसमें हमारे इंडक्टोमेरिक इफेक्ट एंड इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। तो आज इन सारे इफेक्ट्स के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपन टेम्पररी इफेक्ट से, और उसमें पहला इफेक्ट है इंडक्टोमेरिक इफेक्ट। सो ये क्या है? बेसिकली ये क्या है कि इट इज अ टेम्पररी शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन। अगर कोई भी चेन आपको दे रखी है कार्बन के भी किसी भी एलिमेंट्स की, अगर हम उसमें कोई भी एक ऐसा आयन या कोई ऐसी स्पीशीज आते हैं जिसकी वजह से उसका जो सिग्मा बॉन्ड है उसमें पार्शियल वो शिफ्ट होता है और उसमें पार्शियल चार्ज क्रिएट होता है। यहाँ पे डेल्टा माइनस पॉजिटिव डेल्टा और माइनस डेल्टा वाला चार्ज यहाँ पे क्रिएट हुआ है ओ एच नेगेटिव आयन को जब हम बी आर चेन के पास लाए हैं। अब ओ एच क्या करता है? ओ एच बेसिकली आयन को सीक करता है, तो इसमें प्लस इफेक्ट लगा देगा और वो मतलब खुद माइनस ले लेगा और वहां पे इसको कैटायन बना देगा। एंड अब सेकंड इफेक्ट है हमारा इलेक्ट्रोमेरिक, जो कि इट इज द टेम्पररी शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एन। वहां पे क्या था इंडक्टोमेरिक में? वहां पे सिग्मा इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहा था। एंड इलेक्ट्रोमेरिक में क्या हो रहा था? यहाँ पे हमारा पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहा है। एक जिस मतलब अगर हम कोई आयन या स्पीशीज लाते हैं किसी चेन के पास, तो उसकी वजह से जब हमारा पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होता है हम उसे इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट बोलते हैं, और जब वहां पे हमारा सिग्मा इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो तो हम उसे इंडक्टोमेरिक इफेक्ट बोलते हैं। बेसिकली ये कुछ इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट इफेक्ट नहीं थे। बेसिकली जी में काफ़ी कम क्वेश्चन आते हैं इसके। मेन हमारे आते हैं परमानेंट इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। इसे आप बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन से या फोकस से पढ़िए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये हर बार कहीं ना कहीं से छोटे छोटे कॉन्सेप्ट पूरे ऑर्गेनिक में चलने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट इफेक्ट से, जो कि इंडक्टिव इफेक्ट। पहले रीड करेंगे फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। इट इज अ परमानेंट पोलराइजेशन व्हिच अराइजेस ड्यू टू शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन अलोंग अ सी चेन, मींस कार्बन की चेन, ड्यू टू डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बेसिकली जब हम कोई एक ऐसा एटम या कोई ऐसा चार्ज किसी कार्बन की चेन के पास लाते हैं और उसके जब सिग्मा इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते हैं, क्योंकि उन दोनों जो आयन हम लेके आए हैं और कार्बन के बीच में एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, तो उसकी वजह से वहाँ पे चार्जेस का क्रिएशन होता है। जैसे कार्बन आपका माइनस हो जाएगा, कभी प्लस हो जाएगा, उस चार्ज के ऊपर डिपेंड करता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है कि कम है। अगर उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा जो हम आयन लेके आए हैं तो वो खुद माइनस हो जाएगा और कार्बन की चेन में प्लस पूरा लग जाएगा। एंड अगर उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो कार्बन में माइनस लग जाएगा चेन में, और उस एटम या आयन में आपका पॉजिटिव चार्ज लग जाएगा। ऑब्वियसली एक ये परमानेंट इफेक्ट है और ये बेसिकली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से अराइज होता है, एज यू ऑल नो। एंड ये डिस्टेंस डिपेंडेंट भी, अगर आपका जो एटम है अगर किसी पर्टिकुलर कार्बन पे देख रहे हैं, अगर 3-4 कार्बन आपको दे रखे हैं तो जिसके सबसे ज्यादा वो पास है वो एटम या आयन, तो उसमें इंडक्टिव सबसे ज्यादा लगेगा, और जैसे चेन आगे बढ़ेगी तो कम होता जाएगा इंडक्टिव। हम कह सकते हैं ये एक डिस्टेंस डिपेंडेंट है। जैसे लाइक यहाँ पे हमने लगा रखा है आयन हमारा, तो इस वाले कार्बन में सबसे ज्यादा इंडक्टिव लगेगा, और जैसे उससे दूर जाएंगे तो इंडक्टिव कम हो रहा है। तो हमें ये से पता चलता है कि दिस इज एन डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट। और ऑब्वियसली डिस्टेंस जो होगा जैसे जैसे आप बढ़ाओगे वो डिक्रीज होता जाएगा, एंड इट कैन बी निगलेक्ट। 3-4 कार्बन पार हो जाएंगे तो आप इसको निगलेक्ट कर दो, फिर इतना मतलब ये पॉइंट्स में भी नहीं आएगा, 0-0 पॉइंट हो जाएगा कुछ, तो आप इसको निगलेक्ट ही कर दो, अच्छा। ऑब्वियसली ये डीस्टेबलाइज करता है, इट इज एन डीस्टेबलाइजिंग इफेक्ट। और ये एक वीक इफेक्ट है ड्यू टू पार्शियल शिफ्टिंग, और इसमें सिग्मा बॉन्ड शिफ्ट हो रहा है, इसलिए थोड़ा सा एक ये वीक इफेक्ट भी है। अब अपन बात करते हैं टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट के अंदर भी टाइप्स है भाई, टाइप के अंदर टाइप आ रहा है। बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि ये दो टाइप के होते हैं, प्लस आई और एक माइनस आई। प्लस आई में आपका इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट वाले आ जाते हैं। जैसे यहाँ पे जो आएगा वो हमारा कैटायन होगा जिसके ऊपर प्लस चार्ज होगा, और जब वो चेन को माइनस वाले चार्जेस दे और खुद प्लस चार्ज ले ले तो वो प्लस आई के अंदर काउंट होता है। और जैसे आप दूर जाते जाएंगे डिस्टेंस डिपेंडेंट है तो वहाँ पे सिग्निफिकेंस इसका लॉस्ट होता जाएगा। एंड अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि थोड़ा सा हम क्वेश्चन बेस्ड बात करते हैं, क्योंकि हमें जेई में क्वेश्चन ही करने हैं, नीट में हमें क्वेश्चन क्रैक करने हैं। थ्योरी तो होगी, अब थोड़ा क्वेश्चन बेस्ड यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल बातें करेंगे। जैसे ग्रुप विच कैन शो प्लस आई। अब वो कैसे, कौन से ग्रुप हैं जो हमें प्लस आई शो करेंगे? वहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि आपको ऑप्शन पे 3-4 ग्रुप दे देंगे, 3-4 कंपाउंड दे देंगे, 3-4 अनायन दे देंगे, उनमें आपने बताना है कि भाई कौन सा प्लस आई शो करता है, कौन सा माइनस आई शो करता है। उसके लिए इस चीज़ का नॉलेज होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो प्लस आई है वो जितने भी हमारे अनायनिक ग्रुप है, यानी कि जितने भी माइनस आई वाले हैं जिनके ऊपर माइनस चार्ज लगा है, वो सारे के सारे प्लस आई इफेक्ट के अंदर है। वो सिंपल है, प्लस के अंदर माइनस वाले सारे सिंपल है। जितने भी अल्काइल होंगे आपके वो सारे के सारे प्लस आई के अंदर जाएंगे, और जितने भी आइसोटोप्स यानी कि आपका ट्राइटियम ड्यूटेरियम
और ये जो आपके यहाँ पे 3 दे रखे हैं HDT से रिप्रेजेंट करते हैं, सबसे ज़्यादा टाइट्रियम में होगा, फिर डायट्रियम, फिर हाइड्रोजन में। तो ये उनका ऑर्डर, यानी कि जो टाइट्रियम है उसमें सबसे ज़्यादा इंडक्टिव लगेगा, यहाँ पे एक क्वेश्चन मिल सकता है, तो इसे याद रखिए। और फिर ग्रुप्स एटम विच आर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन sp3 कार्बन, तो ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे, अगर मतलब जो भी एटम या ग्रुप sp3 कार्बन से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है जिसकी भी, वो भी शो करेगा प्लस आई। तो इसको आप दिमाग में रखिएगा। एंड देन कंपैरिजन करते हैं। अब हमें तो ये पता चल गया कि अनायनिक ग्रुप करते हैं, न्यूट्रल करते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इन सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है, बट उनके अंदर भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, यानी कि लाइक अनायनिक और न्यूट्रल दोनों ग्रुप के अंदर प्लस आई पाया जाता है, बट इन दोनों में ज़्यादा किस पर हम टिक करेंगे। तो हमें क्वेश्चन में दे दिया एक न्यूट्रल ग्रुप और एक अनायनिक ग्रुप, हमसे पूछा कि कौन ज़्यादा प्लस आई शो करता है, तो हमें जाना किसके साथ है, अनायनिक ग्रुप के साथ। ओके, अब हमें एक चीज़ और यहाँ पे सीखनी है कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है प्लस आई। प्लस आई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के इन्वर्सली, ऐसे याद कर सकते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी माइनस को रिप्रेजेंट करती है, तो ये इसके इन्वर्सली होगा, प्लस वाला प्लस के साथ जाएगा, ठीक है। एंड इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी के एकदम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये। एंड जैसे ही हमारा प्लस आई इंक्रीज करेगा, उसके लिए जो अल्काइल में जो हमारी कंडीशन है वो क्या है, वो ये है कि जितना ज़्यादा आप चेन बढ़ाओगे, उसका साइज बढ़ाओगे, ब्रांचेस बढ़ाओगे ना अल्काइल की, वैसे वैसे प्लस आई हमारा इंक्रीज कर जाएगा। अब एक और फैक्टर है कि प्लस आई इंक्रीजेज विद हमारा जो अल्काइल का साइज है वो बढ़ेगा। एंड ये मैंने आपको बता ही दिया कि इसके जो आइसोटोप्स हैं हाइड्रोजन के। अब ये ऑर्डर है जिसे आप बाइबल ऑफ इंडक्टिव मानिए। अगर आपको ये ऑर्डर याद है, आप इंडक्टिव का हर क्वेश्चन फोड़ के आओगे, तो इसे याद कर लो। CS2 माइनस सबसे ज़्यादा, फिर NH माइनस, फिर O माइनस, फिर CO माइनस, फिर CMe3 और एंड फिर अपना CHMe2, फिर CS2Me एंड CS3 TDH। इसे याद करने के लिए यूट्यूब पे काफ़ी सारे बंदों ने ट्रिक्स डाल रखी है, तो मेरे को ये बताने की ज़रूरत नहीं है। एंड अगर PW या फिर अमन दत्तवल जैसे आप बड़े बड़े चैनल्स को फॉलो करते हो, तो उनसे आप ऑब्वियसली आपको पता ही होगा इनकी ट्रिक्स, ठीक है। एंड अब यहाँ पर थोड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है, लाइक हमने यहाँ पर पढ़ा है कि इससे ज़्यादा इसका होता है। तो अगर हम कार्बन में इन दोनों ग्रुप को लगा के देखें तो किसका इंडक्टिव ज़्यादा होगा, ऑब्वियसली इसका होगा, क्योंकि O का जो इंडक्टिव है वो माइनस का, वो COO माइनस से ज़्यादा है, तो इसका इंडक्टिव यहाँ पे हम कह सकते हैं ज़्यादा है। एंड एक और चीज़ यहाँ पे जो ना प्लस आई है वो क्या करता है, ऑब्वियसली जो हमारी चेन को क्या करता है, एक चार्ज देता है, माइनस चार्ज दे देता है, और वो खुद प्लस बना देता है। ये हमने अभी तक सीखा है। लाइक आप यहाँ पे देख सकते हो, ये खुद प्लस बना रहा है, चेन को उसने माइनस आई दे रखा है, ठीक है। तो बस वही बात यहाँ पे एक्सप्लेन करी गई। और यहाँ पे आप देख सकते हो इन कुछ क्वेश्चंस को, इसमें यहाँ पे चेन बढ़ा रखी है, थोड़ा सा आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। अगर साइड वाले कार्बन में अगर CS3 लगा होगा तो उसका इंडक्टिव ज़्यादा होगा इन कंपैरिजन टू अगर मिडल वाले में लगा है। ओके, और फिर ये अपना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से यहाँ पे SiH3 का ज़्यादा होगा इंडक्टिव, क्योंकि वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब यहाँ पर बात करते हैं अपन माइनस आई इफेक्ट की, जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट। ओके, इसे हम इलेक्ट्रॉन सीकिंग इफेक्ट भी बोलते हैं। अब ये कुछ नहीं करता, ये सब खुद माइनस हो जाता है और दूसरों को प्लस देता है, खुद माइनस होकर दूसरों को प्लस देता है। चेन के अंदर पूरे प्लस प्लस लगा देगा, और वही डिस्टेंस डिपेंडेंट है, जैसे जैसे दूर जाओगे वैसे कम हो जाएगा, और एक पॉइंट में आकर अपना सिग्निफिकेंटली लूज कर देगा ये। अब इसके अंदर भी वो ग्रुप्स आते हैं, हमें ग्रुप्स जानने पड़ेंगे, हमें क्वेश्चंस करने हैं। ग्रुप्स विच कैन शो माइनस आई इफेक्ट, जिसके अंदर जैसे वहां पे था प्लस आई इफेक्ट, तो जितने भी जितने भी माइनस चार्ज वाले, अब यहाँ पे माइनस इफेक्ट है, तो जितने भी प्लस वाले यानी सारे के सारे कैटायंस। और वही सेम चीज, ये ग्रुप्स एटम्स विच आर मोर देन वन लेस देन, तो यहाँ मोर देन sp3 कार्बन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ज्यादा होगा, ठीक है। एंड कंपैरिजन करें तो ऑब्वियसली वहां जैसे एनायन ज्यादा थे न्यूट्रल से, यहाँ कैटायन ज्यादा होंगे न्यूट्रल से। एंड माइनस आई इफेक्ट यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से बढ़ेगा, क्योंकि माइनस माइनस बढ़ेंगे, और प्लस माइनस तो ऑब्वियसली रिलेशन ही नहीं बन रहा है इनके बीच में। तो अब ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मैं बता रहा हूँ, एकदम ध्यान से सुनिएगा। ये हमारे हैलोजेंस का ऑर्डर, F देन फिर Cl फिर Br फिर I। एंड एक और ऑर्डर जिसमें आपका F का जो अपना माइनस इंडक्टिव वो सबसे ज़्यादा है, फिर OH का, एंड फिर NH2 का है। ये फिर अपना CH CH2, फिर उससे ज़्यादा PH का, एंड फिर उससे भी ज़्यादा C ट्रिपल बॉन्ड CH का। यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर, क्योंकि S ज़्यादा, जितना ज़्यादा उसके अंदर S कैरेक्टर होगा उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। तो मतलब Sp के अंदर सबसे ज़्यादा इंडक्टिव, फिर Sp2 एंड Sp3 के अंदर सबसे कम माइनस इंडक्टिव होगा। फिर CN साइनाइड और इमाइन के अंदर हम कंपेयर करते हैं तो साइनाइड का ज़्यादा होता है। अब कुछ चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी अगर आपको क्वेश्चन जल्दी करने हैं। प्लस वाला न्यूट्रल से ज़्यादा होगा, प्लस वाला न्यूट्रल से ज़्यादा होगा, और ये आपको ऑर्डर ऐसे याद कर रहा है। एंड ये एक्सेप्शन है, और ये इंपॉर्टेंट भी आप याद रखिए, NF3 प्लस, उससे कम NR3 प्लस, फिर NH3 प्लस, फिर NH2R प्लस, और फिर उससे भी कम NHR2 प्लस, एंड फिर NO2, देन CN, देन COH, COR, COOH, F एंड OH। तो बेसिकली ये था हमारा ऑर्डर। और अब एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो फिजिकल में, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक हर जगह प्रेजेंट है, रेजोनेंस। भाई हर जगह लगा है। सो इफ ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ अ कंपाउंड कांट बी एक्सप्लेन बाय अ सिंगल सब्सटेंस स्ट्रक्चर, देन टू और मोर देन टू स्ट्रक्चर्स आर यूज्ड टू, बेसिकली कहने का मतलब ये है कि लेविस आए, उनने एक कंपाउंड का स्ट्रक्चर बनाना सिखाया, बट वो यार हर एक प्रोस्पेक्टिव पर बैठ नहीं रहा था।
तो हमें कुछ ऐसे स्ट्रक्चर की ज़रूरत थी जो सारी प्रॉपर्टीज़ को सही से बता रहा हो, तो उसके लिए हमें एक हाइब्रिडाइज्ड स्ट्रक्चर की ज़रूरत थी, जिसे हम एक्सप्लेन करते हैं रेजोनेंस के कांसेप्ट से। और आपको बता दूं, जो रेजोनेंस के स्ट्रक्चर्स होते हैं उसको आप डॉट डॉट अंदर बना देते हैं, जैसे पॉजिटिव चार्ज लगा के किसी भी कंपाउंड के अंदर, बेंजीन के अंदर। तो बेसिकली एक हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर है। रियल स्ट्रक्चर्स ऑफ कंपाउंड इज नोन एज रेजोनेंस हाइब्रिड। इनका जो रियल स्ट्रक्चर्स है वो रेजोनेंस हाइब्रिड के नाम से जानते हैं। एंड रेजोनेंस इज डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। ये भी एक पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन वाला इस हमारा इफेक्ट है, और ये रेजोनेंस आपका एक स्टेबलाइजिंग इफेक्ट है। तो रेजोनेंस को हम डिटेल में पढ़ेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के लिए। एंड तब तक के लिए गुड बाय टाटा। एंड अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, ताकि आप इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस एंजॉय करते रहें। एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।